तो आज का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या रेसिपी है, क्या बनने वाला है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। बिना तेल का अचार आज हम बनाएंगे, बिल्कुल पुराने तरीके से। एकदम ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं, पर ये अचार चलता है सालों साल बहुत कम तेल के साथ। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। आम को ले लिया है, ये डाल से तोड़े हुए आम हैं। अगर आप के पास ये नहीं मिल पाता है तो कोशिश करिएगा कि फ्रेश आम ही होना चाहिए। 3-4 दिन का तोड़ा हुआ आम बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो बस कट कर लिया है, साफ़ कर लिया है, गुठली वगैरह निकाल दी है, ठंडे पानी से धुला है। बिल्कुल ताज़ा पानी है धुलने के लिए, गर्म पानी नहीं यूज़ किया है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, एकदम पुराना तरीका है। जो पुराने तरीके से पहले बनता था वैसा ही बनाने वाले हैं। तो बस इस नमक और हल्दी को डाल देंगे इस आम में। हाथ से ही मिक्स कर लेना है, बराबर होना चाहिए हर टुकड़े पे नमक और हल्दी का लेप। और कुछ नहीं करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे ढक कर रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। सुबह ही शुरुआत कर दीजिए बनाने की, शाम तक आपका अचार बनकर रेडी हो जाता है और 1 हफ्ते के बाद ही खाने लायक हो जाता है। तो बस रख दिया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस डले को हटाएंगे और दिखाते हैं आपको कि कितना ढेर सारा पानी निकला है और आम भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया है, देख पा रहे होंगे। तो बस आम को अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर देंगे। इसी डलिया में रख रहे हैं हम। बर्तन बहुत ज़्यादा यूज नहीं करने हैं, एक दूसरे में पलट पलट कर काम हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से इस पानी को फेंकिएगा नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, नहीं तो हम आपको दिखाते। तो चलिए, पानी से बर्तन को अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। पीतल और तांबे के बर्तन को बहुत आसानी से साफ़ किया जाता है। 20 से 25 दिन तक इसे आप रख सकते हैं। तो धूप में डाल दिया था आम और नमक, और ये बर्तन भी रख दिया है जिसमें कि अचार रखना है। तेज़ धूप है, अच्छे से धूप लग जाती है अंदर तक। और ये बर्तन भी रख दिया है जिसमें कि हमें कूटना है। तो बस चलिए तैयारी कर लेते हैं। नमक सूख गया है, धुल कर नमक डाला था, सूख गया है। इसे हम कूट लेते हैं, दरदरा कूटेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, बिल्कुल पुराने तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे मेथी, कलौंजी और सौंफ और धनिया। सारी चीज़ें खड़ी हैं। तो मात्रा इस तरह से लेनी है कि अगर 100 ग्राम धनिया है तो 25-25 ग्राम हमें सौंफ, कलौंजी और मेथी लेनी है। 100 ग्राम अगर धनिया है तो 25-25 ग्राम मेथी, सौंफ और कलौंजी लेनी है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए भून लेते हैं सारी चीज़ों को। बहुत कम मसाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है और सालों साल चलता है। अचार बहुत आसान है, एक बार आप बना के देखिएगा। अब हम मिर्च डाल देंगे मसाले भून जाने के बाद और गैस को बंद कर देंगे। मिर्चें इसी में अच्छे से भून जाएंगी। इनका कलर नहीं चेंज करना है, ना बहुत ज़्यादा इन्हें भूनना है। बस इसी गर्माहट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, तो हमें कूटने में आसानी होगी। सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो ठंडा कर लीजिएगा, पर अगर कूट कर बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ठंडा मत करिएगा, आसानी होती है कूटने में। और ये देखिए, बस इस तरह से 2 से 3 मिनट लगता है और कूट कर हमारा मसाला तैयार हो जाता है। दरदरा ही कूटना है इसे, ये देखिए। चलिए इसी कढ़ाई में हम फिर से निकाल लेंगे। बर्तन हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करे हैं फ्रेंड्स, तो शायद आपको लग रहा होगा कि उसी कढ़ाई का बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसमें लहसुन कूट लेंगे। देख पा रहे होंगे आप, लहसुन की मात्रा आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, कम बिल्कुल मत करिएगा। तो लहसुन को इतना कूटना है कि एक लहसुन का 3 से 4 टुकड़ा हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं कूटना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ये चाहें कि पैकेट वाला पेस्ट डाल दीजिए तो उसे बिल्कुल मत डालिएगा, फ्रेश लहसुन कूट कर ही डालिएगा। आप मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सारे मसाले को कूट लिया है और मैंने ये सरसों को कूटते हुए आपको नहीं दिखाया है, सरसों भी कूट लिया है। ये काली सरसों है, यहाँ पे आप राई डाल सकते हैं, पीली सरसों डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, पर डालिएगा ज़रूर, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। चलिए बताते हैं आगे। और ये देखिए, आम हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं। टुकड़े को आप दबाइएगा तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, पर उसमें पानी नहीं होना चाहिए, इतना हमें सुखा लेना है। बिना धूप के ये अचार नहीं बनता है। अगर आपके घर धूप नहीं आती है तो कोशिश करिएगा कि धूप ज़रूर हो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हल्की धूप ही काम कर जाएगी। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे मसाले डाल दिए हैं और इन मसालों के साथ हम डालेंगे हींग, जिसकी मात्रा
ज़्यादा होनी चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी एक डिब्बा, जो बड़ी वाली डिब्बी आती है ना, वो मैंने डाली है। मसालों को डालने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स, बहुत कम मसाले के साथ ये बनता है और इसे बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें लगती भी नहीं है और सालों साल चलने वाला ये अचार है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। बिना गरम किया हुआ तेल है, सरसों का तेल है, इसे गरम नहीं किया गया है। तो अगर आप गरम करके डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हाथ से ही मिक्स करना है, एक एक टुकड़े पे सारे मसाले लग जाने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ही हाथ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हाथ में जलन होने लगती है, तो मैंने दोनों हाथों से मिक्स नहीं किया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। सारे लहसुन के को हम एक एक टुकड़े पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पूरी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा, अचार हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो तेल आपने देखा होगा बहुत कम तेल लगा है, इतना ही तेल के साथ हम इसे बनाएंगे और ये सालों साल चलने वाला अचार है। बस एक टुकड़ा आप ले सकते हैं, इसे एकदम औषधि का काम करता है ये। तो इसमें जो मैंने सरसों डाला है और डाली है खड़ा नमक और डाला है लहसुन, सरसों और खड़ा नमक, ये तीन चीज़ें इस अचार को प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो इसलिए अगर आप खड़े नमक को नहीं डालना चाहते हैं, आप बिल्कुल मत डालिए। सेंधा नमक आप यहाँ पे बिल्कुल मत डालिएगा, आप खड़ा नमक डालिए या फिर सफ़ेद जो नमक आता है मार्केट से वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने वही तरीका बताया है जो एकदम पुराना है, जो हमारे यहाँ बनता है और सालों साल चलने वाला ये अचार है। एकदम औषधीय गुणों वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे जिस बर्तन में हमें रखना है उसमें हमने तेल डाल दिया है। मसाला आपको इसलिए दिख रहा है कि इसी हाथ से मैंने तेल को मिक्स किया है। चारों तरफ तेल को फैला दीजिए और ये अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बरनी में डाल दीजिए, भर के रख दीजिए। धूप अगर आपके घर आती है, धूप में ज़रूर से रखिएगा, धूप बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम भर देंगे। और 5 किलो आम का अचार है, 5 किलो अचार इस बर्तन में आ जाता है। एक ही बर्तन में मैंने रखा है। प्लास्टिक का बर्तन अवॉइड करिएगा फ्रेंड्स, उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा कोई बर्तन है नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, कांच के बर्तन में रख सकते हैं या फिर ऐसे बर्तन में रख सकते हैं। तो चलिए, अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस अचार को में ढक्कन नहीं लगाएंगे। ढक्कन लगाएंगे तो उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ढक्कन बिल्कुल मत लगाइएगा। सूती एक कपड़ा ले लीजिएगा जो बिल्कुल महीन होना चाहिए। सूती कपड़ा हो लेकिन वो मोटा नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल महीन हो गया है। तो बस इसमें बांधने की जगह बिल्कुल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को डालेंगे, ऊपर से हम ये रबर बैंड लगा देंगे। तो इस तरह से लगाकर हम इसे धूप में रख देंगे। थोड़ी धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पंखे के नीचे रखेंगे तो ये बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। धूप दिखानी आपको ज़रूरी है। थोड़ी भी धूप दिखा देंगे ना आप तो हो जाएगा। जिस दिन आप बनाते हैं उस दिन इसको धूप चाहिए 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर इसे छाया में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए आम हमारा बनकर तैयार हो गया है और 1 हफ्ते बाद ये देखिए कितना कम हो गया है और ये अचार गल गया है। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से बना तो नहीं है पर ये गल गया है। 1 हफ्ते के बाद ये खाने लायक हो जाता है फ्रेंड्स। और बर्नी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खाली हो गई है। तो ये निशानी है कि अचार हमारा गल गया है।